हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल प्रफुल्ल केमिस्ट्री क्लासेस में, जहां अब मैं आप लोग के सामने एक केमिस्ट्री के न्यू ब्रांच की तरफ शिफ्ट कर रहा हूं, जिस ब्रांच का नाम है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की जैसा कि आप लोग जानते हैं कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज रियल केमिस्ट्री। केमिस्ट्री का सही मायने में उपयोग और केमिस्ट्री का सही मायने में आम जीवन में एप्लीकेशन जो है वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से ही रिलेट होता है। और ये वो पार्ट है केमिस्ट्री का जिसमें अक्सर स्टूडेंट लोग बोलते हैं कि मुझे प्रॉब्लम है। तो वो प्रॉब्लम इसलिए होती है क्योंकि आपका बेसिक्स जो है बहुत वीक होता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए। इस वजह से आपको आगे केमिस्ट्री जो है टफ लगने लगता है। और ये एक ऐसा पार्ट होगा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो यूटिलाइज जो है बहुत तरीके से होता है जब आप केमिस्ट्री को हायर स्टडीज के लिए पढ़ते हैं। क्योंकि अक्सर स्टूडेंट जो होते हैं केमिस्ट्री में, जब आपसे पूछा जाता है कि आपका केमिस्ट्री स्ट्रांग है या वीक है, तो सबसे पहले रिलेट उसे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से किया जाता है। क्योंकि अगर आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वाला पार्ट वीक हो जाता है तो आप कभी ये नहीं कह सकते कि मेरा केमिस्ट्री जो है स्ट्रांग जोन में है। ठीक है, तो ये बहुत जरूरी हो जाता है कि आप लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को बहुत मेहनत से पढ़ें, बहुत जरूरी है ये। और इससे बहुत सारे क्वेश्चंस भी आते हैं आपके बोर्ड एग्जामिनेशंस में, प्लस अगर आप लोग हायर स्टडीज करते हैं तो वहां भी आपको काम आता है। जैसा कि आप लोग पता होगा कि अब जो मैं वीडियोस दे रहा हूं ये एक पेड वीडियोस है। ठीक है, तो मैंने टेलीग्राम और व्हाट्सएप में एक ग्रुप बनाया है जिसमें आप लोगों को जो स्टूडेंट ने फी पेड किया है उन्हीं लोगों को ये वीडियोस मिल रहे होंगे। और अब आप इन वीडियोस का बहुत मेहनत से उपयोग कीजिएगा क्योंकि बहुत जरूरी है अब आप लोगों को ये पढ़ाई जारी रखना। ठीक है, तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री मैं स्टार्ट इसलिए कर रहा हूं क्योंकि मैंने कहा भी कि पहले जरूरी है कि वो टॉपिक को स्टार्ट करूं जो आपके एग्जाम ओरिएंटेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और साथ ही साथ ना सिर्फ एग्जाम के लिए बल्कि आपको ये टॉपिक टफ होते हैं, इसे स्टूडेंट अपने से पढ़ने में बहुत दिक्कत होती है, इसलिए इसका बेसिक से आपको पढ़ाई करना बहुत जरूरी है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को। ठीक है, तो ऐसे तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आप लोगों को पता है क्लास 11 से शुरू हो जाता है और 11 में आपके ऑर्गेनिक के बेसिक्स पढ़ाए जाते हैं। तो यहां आपका बेसिक्स तो नहीं है, यहां पे आप उस बेसिक का यूज कर रहे हैं अलग अलग कंपाउंड्स में। ठीक है, तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्लास 12 के लिहाज से आप लोग देख रहे होंगे मैंने सिलेबस लिखा है चैप्टर 10 आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर है क्लास 12 का, जिसका नाम है हैलोअल्केन्स एंड हैलोअरीन्स। ये फर्स्ट चैप्टर है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। ऐसे चैप्टर नंबर 10 है ये, लेकिन ऑर्गेनिक का फर्स्ट चैप्टर हुआ। फिर आपका सिलेबस में 11th चैप्टर जो होता है क्लास 12 का सिलेबस का 11th चैप्टर ऑर्गेनिक का सेकंड चैप्टर है, जिसका नाम है अल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर। अल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर। ऑर्गेनिक का थर्ड चैप्टर जो आपका चैप्टर नंबर 12 है एनसीईआरटी में, जिसका नाम है एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, और लास्ट चैप्टर ऑर्गेनिक का जो चैप्टर नंबर 13 है उसका नाम है एमीन्स एंड डायजोनियम सॉल्ट। तो ये 4 चैप्टर ऑर्गेनिक के आपके मेन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के पढ़ने हैं। अगर इनके बाद वाले चैप्टर्स की बात करें तो बायोमोलिक्यूल्स, पॉलीमर एंड केमिस्ट्री इन लाइफ, ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के एप्लीकेशंस हैं। ठीक है, तो मेन ऑर्गेनिक के ये 4 चैप्टर्स आप लोगों को पढ़ने हैं, बहुत बारीकियों से पढ़िएगा। और एक बात मैं आपको बता देना चाहता हूं कि ऑर्गेनिक का एक अलग सिस्टम होता है जहां पे हर चैप्टर को दूसरे चैप्टर से लिंक किया जाता है। मतलब यह है कि अगर आपने हैलोअल्केन्स, हैलोअरीन पढ़ लिया, मेहनत से पढ़ा, तो आपको उसका फायदा इन तीनों चैप्टर्स में होगा। फिर अगर आपने ये दोनों पढ़ लिया तो फायदा यहां होगा, फिर आपने ये भी पढ़ लिया तो फायदा यहां होगा। मतलब कहने का मतलब हर एक चैप्टर दूसरे से लिंक होता है, इसलिए किसी भी चैप्टर को आप स्किप नहीं कर सकते हैं। और जरूरी बात यह भी है कि ऑर्गेनिक का फर्स्ट चैप्टर आपके लिए बहुत जरूरी होगा, क्योंकि इसमें आप जब ऑर्गेनिक स्टार्ट करते हैं तो शुरू में दिक्कतें आती हैं, शुरू में कुछ प्रॉब्लम्स आती है क्योंकि ऑर्गेनिक आप ढले नहीं होते हैं। लेकिन एक बार ऑर्गेनिक स्टार्ट हो जाने के बाद एक बार आप धीरे धीरे जब पढ़ने शुरू कर दीजिएगा और आपका फर्स्ट चैप्टर अगर मेहनत से आपने कंप्लीट किया तो बाकी तीनों चैप्टर्स में आप आराम से आपका चैप्टर जो है क्लियर होगा। ठीक है, इसलिए फर्स्ट चैप्टर को बहुत मेहनत से पढ़िएगा, ये सबसे जरूरी है आपके लिए। ठीक है, मार्क्स पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपको बता देना चाहता हूं कि सीबीएसई या झारखंड बोर्ड या कोई भी स्टेट बोर्ड में इसे 4 नंबर में पूछा जाता है। ये भी आपका 4 नंबर का चैप्टर है, ये 6 नंबर का चैप्टर है और ये 4 नंबर का चैप्टर है। यानी कि अगर आप सबको जोड़ दीजिएगा तो 18 नंबर होता है। ठीक है, 18 नंबर मेन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से आते हैं, बाकी एप्लीकेशंस पार्ट से भी 10 नंबर आते हैं, यानी कि 28 नंबर का ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपका 12 क्लास में आता है। ठीक है, हालांकि मार्क्स जो है वो सब्जेक्टेड टू चेंज, ये आपका चेंज भी हो सकता है, इसलिए लेकिन आप लोगों को ध्यान में रखना है कि आपका सिलेबस पॉइंट ऑफ व्यू से आपका 18 नंबर का ये मेन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से स्टार्ट होता है। ठीक है, तो मैंने कहा कि आपको बहुत जरूरी है फर्स्ट चैप्टर को बढ़िया से पढ़ना, क्योंकि फर्स्ट चैप्टर अगर आपने बढ़िया पढ़ा तो आपका ये बेस बना देगा, और बेस बनाने के बाद आप तीनों चैप्टर को बहुत इजीली तरीके से पढ़ सकते हैं। तो आप लोग पहले इस सिलेबस को लिख लीजिएगा। ठीक है, इसके बाद
मैं आपका फर्स्ट चैप्टर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का शुरू कर रहा हूं, जिसका नाम है हेलो अल्केन्स एंड हेलोअरीन्स। हेडिंग डाल लीजिए, हेलो अल्केन्स एंड हेलोअरीन्स। ठीक है, इस चैप्टर का आप दो नाम लिख सकते हैं, हेलो अल्केन्स एंड हेलोअरीन को आप हेलो अल्केन को अल्काइल हैलाइड भी बोल सकते हैं और हेलोअरीन को आप एराइल हैलाइड भी बोल सकते हैं। ये अल्काइल एराइल सब आपको धीरे धीरे समझ में आएगा, शुरू में थोड़ा पेशेंस रखिएगा। ये नहीं कि आप फर्स्ट स्टार्ट किया आपको लग रहा होगा कि मुझे सब कुछ एक बार में समझ में आ जाना चाहिए। शुरुआत में दिक्कत आती है और वो इसलिए आती है क्योंकि आपने 11th क्लास जो है, हो सकता है आपने 11th क्लास को बहुत अच्छे तरीके से नहीं पढ़ा हो। दूसरा एक और रीजन भी है, अगर आपने 11 को पढ़ा भी है तो आप बहुत दिन हो गए हैं आपको पढ़े हुए, और जब बहुत ज्यादा दिन हो जाता है तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो है धीरे धीरे स्टूडेंट भूल जाते हैं। ठीक है, क्योंकि मैंने कहा ये प्रैक्टिस का चीज है, आप लगातार पढ़ते रहिएगा तभी आपको समझ में आएगा। ठीक है, तो अल्काइल हैलाइड एंड एराइल हैलाइड ये आपका दूसरा नाम हुआ। इस चैप्टर को आप ऐसे भी बोल सकते हैं कि अल्काइल हैलाइड एंड एराइल हैलाइड में पढ़ रहा हूं, या हेलो अल्केन्स एंड हेलोअरीन्स, दोनों एक ही चीज हुआ। ठीक है, अब देखिए पहले होता क्या है, मैं चैप्टर को बहुत अलग तरीके से पढ़ाता हूं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। मैंने पहले सब सारे चैप्टर्स में, कोई भी चैप्टर ऑर्गेनिक का स्टार्ट करता हूं तो उसमें बहुत सारे टॉपिक्स होते हैं जो हर चैप्टर में कॉमन आपको मिलेंगे। सबसे पहले मैं इंट्रोडक्शन पार्ट में आता हूं। ठीक है, तो मैं इंट्रोडक्शन पार्ट में आ रहा हूं कि व्हाट इज हेलो अल्केन एंड व्हाट इज हेलोअरीन। ठीक है, आपको ये पहले समझना है कि हेलो अल्केन और हेलोअरीन है क्या। ठीक है, तो आपको हेलो अल्केन जब आपको देख रहे होंगे तो इसमें वर्ड, अगर आप थोड़ा सा हेलो अल्केन को अगर आप क्लासिफाई करेंगे तो यहां दो वर्ड आपको मिल रहा है। हेलो स्टैंड्स फॉर हेलोजन। हेलो किसके लिए स्टैंड करता है? हेलोजन के लिए। और एल्केन आप लोग पढ़ रहे होंगे कि एल्केन एक तरह का आपका एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन है। ठीक है, देखिए अब जिन स्टूडेंट ने 11 क्लास नहीं पढ़ा होगा उसे ये पता नहीं होगा कि व्हाट इज एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन। मैंने कहा ना ऑर्गेनिक केमिस्ट्री दूसरे टॉपिक से बहुत रिलेट करता है। ठीक है, लेकिन अगर आपने नहीं पढ़ा है तो आप पेशेंस रखिए, आपको सब समझ में आएगा। ठीक है, तो हेलोजन में पहले आपको बता देता हूं। आप लोगों ने अगर पीरियोडिक टेबल पढ़ा होगा तो आप लोगों ने सुना होगा कि पीरियोडिक टेबल का ग्रुप नंबर 17 को हेलोजन कहा जाता है। अब ग्रुप 17 में कौन कौन से एलिमेंट आते हैं तो आपको पता होगा, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। हालांकि एक और एलिमेंट आता है स्टेटिन, लेकिन वो आपको हेलोजन कैटेगरी से इसको अलग रखा जाता है। ठीक है, तो हेलोजन में आपका 4 आते हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। अगर आपने पीरियोडिक टेबल पढ़ा होगा तो इसे ट्रिक से भी याद किया जाता है, फिल्म चलो 12 1 8। ठीक है, आप लोगों को याद होगा पीरियोडिक टेबल में। तो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन को आप लोग हेलोजन बोलते हैं और इसे एक्स से रिप्रेजेंट किया जाता है। किसी से? एक्स। और ऑर्गेनिक में या कहीं पे भी एक्स आपको अगर मिल गया तो समझ लीजिए वो क्या है? हेलोजन है। एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन क्या होता है मैं बता देना चाहता हूं। एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन या एल्केन जो होता है आप लोगों को मैं बता देना चाहता हूं। हाइड्रोकार्बन तो आप लोग समझते होंगे क्योंकि आप 10th क्लास में पढ़े होंगे। दो वर्ड है, हाइड्रो और कार्बन, यानी कि हाइड्रोजन एंड कार्बन। हाइड्रोजन और कार्बन के कंपाउंड को क्या कहा जाता है? हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन दो कैटेगरी में डिवाइड होता है, एक एलिफेटिक और एक एरोमेटिक। ठीक है, मैं आपको पहले बेसिक बता देता हूं। एलिफेटिक देखिए, हाइड्रोकार्बन में अलग से लिख दे रहा हूं उसको। ठीक है, ये आपका दो कैटेगरी में आता है, एक आता है आपका एलिफेटिक और दूसरा आता है एरोमेटिक। एलिफेटिक में ही आता है आपका अल्केन, एल्कीन एंड अल्काइन। ठीक है, और एरोमेटिक में अभी फिलहाल के तौर पर आप समझ लीजिए बेंजीन। एरोमेटिक में आपका कौन आता है? बेंजीन। तो आप लोग इसको 11 में पढ़े होंगे, मैंने इसलिए इसको साइड में लिख दिया क्योंकि 11 क्लास का चीज था। ठीक है, तो एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन का एक टाइप होता है एल्केन। ठीक है, आप एल्केन का अगर बात करें तो आप एल्केन के बारे में एक बहुत सिंपल एल्केन पढ़े होंगे। सबसे फर्स्ट एल्केन जिसका नाम है मीथेन। मीथेन हो गया, इथेन हो गया, प्रोपेन हो गया, ये सब आपका एल्केन है। आप लोगों ने 10th क्लास में ही पढ़ा होगा, मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन। ठीक है, ये सब आप लोगों ने पढ़ा होगा। तो ये हो गया आपका एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन जिसमें आपका एल्केन आता है, और इधर से हेलोजन आता है, आपका हेलोस के हेलोजन आता है। मतलब अगर आप हेलो अल्केन बोलते हैं तो इसका मतलब यह है कि आपको इन दोनों कंपाउंड को ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, एक बात मैं आपको बता देना चाहता हूं कि एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन आप 11 क्लास में पढ़े होंगे, तो आप देख रहे होंगे कि ये पार्ट, इतना पार्ट आपका 11 था, इसमें हेलोजन को ऐड कर दिया तो क्लास 12 का फर्स्ट चैप्टर बन गया। ठीक है, इतना पार्ट आपका 11, हेलोजन को ऐड कर दिया तो क्लास 12 का फर्स्ट चैप्टर बन गया। तो एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन या एल्केन में हेलोजन को ऐड कर देंगे तो क्या बन जाता है? हेलो अल्केन बन जाता है। मैं आपको बता देना चाहता हूं कि इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे मैं एग्जांपल लिख रहा हूं, देखिए ये आपका CH4। ठीक है, अगर CH4 में मैं इसको कैसे ऐड करूंगा, तो CH4 में आपका 4 हाइड्रोजन है। मैं क्या कर रहा हूं, इन 4 हाइड्रोजन में से किसी एक हाइड्रोजन को X से रिप्लेस कर देता हूं। मतलब मैं चाह रहा हूं कि एक हाइड्रोजन आ जाए, एक हाइड्रोजन हट जाए, उसी की जगह पर एक हेलोजन आ जाए। तो क्या होगा, जैसे आप लोगों ने एक हेलोजन लगाया और हाइड्रोजन को हटाया, बन जाएगा ये CH3X। बना कि नहीं? एक हाइड्रोजन को हटा के एक हेलोजन लगा दिया तो ये बन गया आपका CH3X। तो ये क्या था? आपका एल्केन था, और ये क्या बन गया? आपका हेलो एल्केन।
आप लोग ये सोच रहे होंगे कि क्या सर हम एक ही हाइड्रोजन हटा सकते हैं? बिल्कुल नहीं। आप एक हाइड्रोजन हटाइए, दो हाइड्रोजन हटाइए, तीन हटाइए, ये चारों हटा दीजिए, कुछ भी हटा दीजिए। मतलब अगर आप हाइड्रोजन को हटा करके हेलोजन लगा देते हैं तो आपका बन जाता है हेलोअल्केन। तो इसको डिफाइन कैसे करते हैं? व्हाट इज हेलोअल्केन? देखिए, तो अगर आप देखिए, आप एक चीज और, अगर आप लोग नोट्स बनाना चाहते हैं तो साथ साथ बना सकते हैं, लेकिन अगर आपको सिर्फ समझना है तो आप सिर्फ समझिएगा। नोट्स के लिए मैं आपको अलग से पीडीएफ प्रोवाइड कर दूंगा जिसमें आप लोग नोट्स देख करके आप कॉपी कर लीजिएगा, ठीक है। तो ऐसे आपको डिफाइन कैसे करते हैं, व्हाट इज हेलोअल्केन? तो बोलिएगा कि पहले मैं हिंदी में बोल देता हूं, वैसा कंपाउंड जो कि बनता है कब? जब एल्केन के हाइड्रोजन को हेलोजन से सब्स्टिट्यूट कर दिया जाए। एल्केन के हाइड्रोजन को हेलोजन से सब्स्टिट्यूट कर दिया जाए तो जो कंपाउंड बनता है उस कंपाउंड का नाम है हेलोअल्केन। इसको इंग्लिश में ऐसे डिफाइन करते हैं, द कंपाउंड विच इज फॉर्म्ड बाय सब्स्टिट्यूशन ऑफ हाइड्रोजन बाय हेलोजन फ्रॉम एल्केन इज कॉल्ड हेलोअल्केन, ठीक है। आप एल्केन के जगह यहां पे आप एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन भी कह सकते हैं, एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन भी लिख सकते हैं, क्योंकि आपने पढ़ा कि एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन का ही टाइप होता है एल्केन। तो आपको समझ में आ गया कि एल्केन क्या, हेलोअल्केन क्या होता है। आप ये लिख सकते हैं, आप ये भी लिख सकते हैं, ठीक है, CH2X2, आप ये भी लिख सकते हैं CHX3, आप ये भी लिख सकते हैं CH4। मैंने आपको कहा ना कि आप चारों हाइड्रोजन को सब्स्टिट्यूट भी कर सकते हैं, एक भी कर सकते हैं, दो भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपका हेलोअल्केन। इसी तरह से मैं हेलोरीन को भी इंट्रोडक्शन दे देता हूं, हेलोरीन क्या है, उसके बाद आप लोग अगले पार्ट में आइएगा, ठीक है। इसे आप लिख लीजिएगा। देखिए, व्हाट इज हेलोअरीन? तो देखिए, हेलोअरीन अगर बात किया जाए, हेलोअरीन, तो इसमें दो वर्ड है, हेलो हेलोजन के लिए, और एक वर्ड है एरीन। एरीन जो है एक्चुअल में एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन को बोला जाता है, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। आप लोग यहां देख रहे होंगे मैंने हेलोअरीन का एक नाम यहां एराइल लिखा है, देखिए दोनों वर्ड कॉमन है ना, ठीक है। तो एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन का को ही आप लोग एरीन बोलते हैं, और इसमें मेनली आता है बेंजीन। क्या आता है? बेंजीन। हालांकि एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन में बहुत सारे कंपाउंड्स और भी आते हैं, लेकिन आपके लिए जो इंपॉर्टेंट है वो है बेंजीन, ठीक है। बेंजीन आप लोग जानते होंगे, बेंजीन किसे कहते हैं? बेंजीन आपका 6 कार्बन और 6 हाइड्रोजन का एक कंजुगेटेड सिस्टम होता है। मतलब इसमें 6 कार्बन है, ठीक है, और सब कार्बन पर एक एक हाइड्रोजन लगा रहता है, और अल्टरनेट पोजीशन पे डबल बॉन्ड। ये सब आप लोगों को बेसिक में पढ़ा होगा, ठीक है। तो अब क्या करिएगा, जैसे मैं आपको यहां समझा देता हूं। देखिए, ये है आपका एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, ये क्या है आपका एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। इसमें आपको पता है, मैंने कहा सब कार्बन पर एक एक हाइड्रोजन लगा हुआ है ना, ठीक है, तभी तो इसका फॉर्मूला है C6H6। ये सब आपका कार्बन है, C6H6। मैं क्या कर रहा हूं, इसके हाइड्रोजन को हटा करके फिर से हेलोजन लगा दे रहा हूं, ठीक है। तो अगर आप हाइड्रोजन को हटा के हेलोजन लगा दीजिएगा, यहां अगर हेलोजन आ गया तो ये जो कंपाउंड आपका बना के दिया है, इसी कंपाउंड को आप लोग बोलेंगे हेलोअरीन। ये कंपाउंड आपका क्या कहलाएगा? हेलोअरीन। ये था एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, ये है हेलोअरीन। इसको भी एकदम सेम तरीके से डिफाइन करेंगे कि द कंपाउंड विच इज फाउंड बाय सब्स्टिट्यूशन ऑफ हाइड्रोजन बाय हेलोजन, सब्स्टिट्यूशन ऑफ हाइड्रोजन बाय हेलोजन फ्रॉम एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। देखिए, जब मैं पढ़ाता हूं तो आप लोग बीच में, आप लोग भले ऑनलाइन देख रहे हैं वीडियोस को, लेकिन आप अगर पढ़ रहे हो तो मैं जब कुछ बोलता हूं तो आप रिपीट भी कीजिएगा, बोलिएगा भी खुद से, हेडफोन लगा करके ही सुनिएगा, क्योंकि हेडफोन से आपको सारा कंसंट्रेशन एक जगह मिलेगा। आपको ये लगना नहीं चाहिए कि मैं ऑनलाइन क्लास कर रहा हूं, आपको ये फीलिंग आना चाहिए कि मैं ऑफलाइन क्लास कर रहा हूं। जब मैं कुछ पूछता हूं, जैसे मैं बोलता हूं, तो आप लोग बोलिएगा पीछे से, ठीक है। आप लोग अपने मन से बोलिएगा, भले मुझे तक वो आवाज ना आए, लेकिन बोलने से आपको लगेगा कि मैं क्लास के अंदर हूं, ठीक है। ये सब फीलिंग आना चाहिए। तो आपको एरोमेटिक हेलोअल्केन और हेलोअरीन समझ में आ गया होगा क्या है। इसमें भी वही बात है, आप चाहें तो एक हाइड्रोजन को, सभी हाइड्रोजन को भी सब्स्टिट्यूट कर दें तो भी हेलोअरीन ही कहलाएगा, ठीक है। तो ये आपका हो गया इंट्रोडक्शन पार्ट, ठीक। अब मैं नेक्स्ट पार्ट में आता हूं, जो है आपका क्लासिफिकेशन। नेक्स्ट पार्ट में आता हूं जिसका नाम है क्लासिफिकेशन, ठीक है। क्लासिफिकेशन में आप लोगों को ये नहीं पढ़ना है कि हेलोअल्केन कितने टाइप्स का होता है, वो तो पढ़ेंगे ही, वो तो हेलोअल्केन के टाइप्स में आ ही जाएगा। क्लासिफिकेशन में आप लोगों को देखना होता है कि ऑर्गेनिक में हैलाइड्स जो होते हैं, मतलब जिस कंपाउंड में हेलोजन लगा रहता है, वो बहुत तरह के होते हैं। हेलोअल्केन और हेलोरीन उन्हीं फैमिली का एक मेंबर है। देखिए, हैलाइड्स वाले बहुत सारे कंपाउंड्स होते हैं, उनमें हेलोअल्केन और हेलोरीन उनका एक मेंबर है। तो आप लोग ये जानना चाहेंगे ना कि हैलाइड का और कौन कौन सा मेंबर होता है, जिसमें मैंने कहा कि बहुत बड़ा फैमिली है, इनका 2 मेंबर है, हेलोअल्केन और हेलोरीन। तो आप पूरे फैमिली को जानना चाहेंगे ही चाहेंगे, तो इसलिए मैं क्लासिफिकेशन करा रहा हूं, जिसमें आप लोग ये जान लेंगे कि हेलोअल्केन के जैसा और कौन कौन सा कंपाउंड होता है जो हेलोअल्केन
एल्केन होता नहीं है लेकिन लगता है कि वो हेलो एल्केन है। इसमें आप कंफ्यूज नहीं होइएगा, इसी वजह से आपको क्लासिफिकेशन बताया जा रहा है। देखिए मैंने जो टॉपिक्स आपको बताया है वो सारा आपको एनसीईआरटी में टू द पॉइंट मिल जाएगा। आप एनसीईआरटी बुक जरूर रखिएगा क्योंकि एनसीईआरटी से ही ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की पढ़ाई बहुत बेहतरीन तरीके से होती है। ठीक है, तो क्लासिफिकेशन में फर्स्ट आपका लिखाऊंगा मैं, आपको लिखते चलिएगा कंपाउंड्स containing CsP3x बॉन्ड। ठीक है, ये है आपका पहला कैटेगरी CsP3x कंपाउंड। आपको लग रहा होगा, अभी मैंने कहा ना आपको दिक्कत होगा लेकिन सब समझ में आएगा, एकदम धीरे धीरे आपको समझ में आएगा। CsP3x बॉन्ड वाले कंपाउंड, ठीक है, इसमें आपका तीन चीज आता है। फर्स्ट है आपका हेलो एल्केन, ये तो आपका जाना पहचाना कंपाउंड है। दूसरा है एलाइलिक हैलाइड, ठीक है, और तीसरा है आपका बेंजाइलिक हैलाइड। ठीक है, ये है आपका तीन कैटेगरी, हेलो एल्केन, एलाइलिक हैलाइड, बेंजाइलिक हैलाइड। इससे तो आप परिचित होंगे ही। ठीक है, ये क्या होता है तो आप लोगों ने जस्ट पढ़ा। देखिए मैं ये बताना चाहता हूं ये वाला पार्ट क्या है आपका। देखिए अगर मैं हेलो एल्केन को एकदम बारीकी से बताऊं तो ये है आपका हेलो एल्केन, आप लोगों ने पढ़ा भी CH3X, सबसे पहले मैं ये बताया था। ठीक है, यहां पे sp3 क्या है, अगर आपने 11 का बॉन्डिंग चैप्टर पढ़ा है तो आपको पता होगा sp3 को हाइब्रिडाइजेशन कहा जाता है। ठीक है, sp3 को क्या कहा जाता है, हाइब्रिडाइजेशन। हो सकता है आप लोगों ने नहीं पढ़ा हो तो भी मैं बता देता हूं कि हाइब्रिडाइजेशन निकाला कैसे जाता है। देखिए हेलोजन जिस कार्बन से जुड़ा है, आप लोग ये बताइए कि कितना सिग्मा बॉन्ड बना रहा है। फिर से आपको लग रहा होगा व्हाट इज सिग्मा, तो सिंगल बॉन्ड को सिग्मा बॉन्ड कहा जाता है। ये आपका फर्स्ट सिग्मा, ये आपका सेकंड सिग्मा, ये आपका थर्ड सिग्मा, ये आपका फोर्थ सिग्मा, 4 सिग्मा बॉन्ड बना रहा है। और अगर आपको पता होगा ये वाला चीज कि अगर कोई कंपाउंड एक सिंगल बॉन्ड को सिग्मा बॉन्ड बोलते हैं। अगर आपका 2 बॉन्ड होता है तो पहला बॉन्ड होता है सिग्मा, दूसरा होता है आपका पाई। ट्रिपल बॉन्ड अगर होता है तो पहला बॉन्ड होता है सिग्मा, दूसरा होता है पाई, तीसरा भी होता है आपका पाई। ठीक है, अगर आप लोग नहीं जानते होंगे तो सिग्मा पाई बॉन्ड को ऐसे ही कैलकुलेट करते हैं। आप लोग बॉन्डिंग चैप्टर में 11 में पढ़ा होगा आप लोगों ने। ठीक है, तो देखिए ये आपका सिग्मा 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 4 सिग्मा बॉन्ड हो गया। तो कितने सिग्मा बॉन्ड इसने बनाए, 4 सिग्मा बॉन्ड बनाए। ठीक है, तो देखिए जब कोई कंपाउंड, मैं कहीं पे साइड में लिख देता हूं, सब चीजों आप लोग ध्यान रखिएगा, 2 सिग्मा बॉन्ड बनाए तो हाइब्रिडेशन होता है आपका sp। जब कोई कंपाउंड 3 सिग्मा बॉन्ड बनाए तो हाइब्रिडेशन होता है आपका sp2। 4 सिग्मा बॉन्ड बनाए तो होगा sp3। 5 सिग्मा बॉन्ड बनाए तो sp4 नहीं होता है, 5 में होता है sp3d। 6 सिग्मा का हो जाएगा sp3d2। इस तरह से आगे चलते चला जाएगा। ठीक है, तो आप लोग ये बताइए कि ये कंपाउंड कितना सिग्मा बॉन्ड बना रहा है, 4 सिग्मा बॉन्ड बना रहा है, इसलिए इसका हाइब्रिडेशन हो जाएगा sp3। ये आपका इसका हाइब्रिडेशन है sp3। ठीक है, अब देखिए sp3 मतलब ये कहने का मतलब है इस कैटेगरी में वो सारे कंपाउंड आएंगे जिसमें हेलोजन जिस कार्बन से जुड़ा होगा उस कार्बन का हाइब्रिडेशन sp3 है। ठीक है, तो इसमें आपका पहला मेंबर कौन आता है, हेलो एल्केन। हेलो एल्केन वो ब्रांच है जिसमें CsP3X वाले बॉन्ड होते हैं, मतलब हेलोजन जिस कार्बन से जुड़ा रहता है उसका हाइब्रिडेशन क्या होता है, sp3। इससे एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कभी कभी आता है कि बताइए तो कि हेलोजन जिस कार्बन से जुड़ा रहता है हेलो एल्केन में उस कार्बन का हाइब्रिडेशन क्या होता है। आपके ऑप्शन में रहेंगे sp, sp2, sp3 या नन ऑफ दीज, तो आप लोग आंसर दीजिएगा sp3। ठीक है, तो इसमें तो आपके लिए कुछ नया नहीं है। ठीक है, लेकिन मैं आपको यहां पे एक नया चीज बता रहा हूं, वो अभी ध्यान से सुनिएगा, बहुत यूज होता है ये प्राइमरी हेलो एल्केन। इसके अंदर भी इसका टाइप है। ठीक है, हेलो एल्केन तो आपने पढ़ लिया लेकिन इसके अंदर भी इसका टाइप है। ठीक है, एक चीज मैंने छोड़ दिया है, मैं बता देता हूं पहले। देखिए हेलो एल्केन का जनरल फॉर्मूला क्या होता है, ठीक है, जनरल फॉर्मूला। ठीक है, अच्छा एक बात बताइए, आप लोग एल्केन का जनरल फॉर्मूला तो जानते होंगे, 10 में पढ़ा होगा आप लोगों ने, CnH2n+2। ठीक है, ये तो आप लोग 10 में भी पढ़े होंगे, CnH2n+2। अच्छा, आप हेलो एल्केन जब बनाए तो आप लोगों ने किया क्या, एक हाइड्रोजन को कम किया, उस जगह पे हेलोजन ले आया। तो देखिए CnH2n+2 में आपका यहां कितना हाइड्रोजन ऐड हो जा रहा है, 2 हाइड्रोजन एक्स्ट्रा ऐड हो जा रहा है। आपको एक हाइड्रोजन को हटाना है और उसकी जगह एक हेलोजन लगाना है। तो आप जब हेलो एल्केन का जनरल फॉर्मूला लिखेंगे तो क्या आप लिख सकते हैं CnH2n+1x, लिख सकते हैं कि नहीं, बताइए। आप लोगों ने किया क्या, एक हाइड्रोजन को कम किया, उस जगह पे एक हेलोजन लगा दिया, किया ना। तो जनरल फॉर्मूला अगर पूछा जाए कि हेलो एल्केन का जनरल फॉर्मूला बोलो तो आप लोग क्या बोलिएगा, CnH2n+1x। ठीक है, तो मैं यहां लिख देता हूं, जनरल फॉर्मूला जो होगा इसका होगा CnH2n+1x। ठीक है, क्लियर, मैंने छोड़ दिया था इसे लिख दिया। ठीक, अब आ जाइए यहां पे टाइप्स में आ जाता हूं मैं, हेलो एल्केन के टाइप्स में आ जाता हूं। ये क्लासिफिकेशन के अंदर टाइप्स भी बता दिया मैंने। प्राइमरी हेलो एल्केन किसको कहते हैं, देखिए प्राइमरी हेलो एल्केन किसको कहते हैं, प्राइमरी कहते हैं कि अगर आपका हेलोजन जिस कार्बन से जुड़ा है इसको 1 डिग्री हेलो एल्केन भी बोलते हैं। इसको प्राइमरी हेलो एल्केन को 1 डिग्री हेलो एल्केन भी कहा जाता है।
ठीक है। अगर हेलोजन जिस कार्बन से जुड़ा है अगर वो कार्बन 1 डिग्री रहे, तो आप लोग सोच रहे होंगे 1 डिग्री कार्बन रहे मतलब क्या? देखिए 1 डिग्री कार्बन का मतलब होता है इसमें एक अल्काइल ग्रुप लगा हुआ हो, एक क्या लगा हुआ हो? अल्काइल ग्रुप। अब लोग लग रहा होगा कि अल्काइल ग्रुप किसको बोलते हैं? देखिए अल्काइल ग्रुप जस्ट कार्बन चेन को बोलते हैं। जस्ट मतलब ये है कि अगर यहां पर एक कार्बन चेन हो, अब ये कार्बन चेन आपका एक भी हो सकता है, 2 कार्बन का चेन भी हो सकता है, 3 कार्बन का चेन भी हो सकता है। इस कार्बन चेन के ग्रुप को हम लोग बोलते हैं अल्काइल ग्रुप। ठीक है, आपका 1 कार्बन का भी चेन हो सकता है, 2 3 4 5 50 कार्बन का भी चेन हो सकता है। 50 भी रहेगा तो आप काउंट इसे एक ही कीजिएगा, इसे एक काउंट करेंगे। ठीक है, तो अगर हेलोजन जिस कार्बन से जुड़ा है अगर ये 1 डिग्री कार्बन है, कैसा डिग्री कार्बन है? 1 डिग्री कार्बन है, तो आपका हेलोअल्केन कहलाएगा प्राइमरी हेलोअल्केन। ठीक है, और 1 डिग्री हेलोअल्केन 1 डिग्री कार्बन किसको कहते हैं? तो जिस कार्बन में एक अल्काइल ग्रुप लगा हो उसे 1 डिग्री कार्बन कहा जाता है। ठीक है, अब देखिए आता है आपका सेकंड नंबर, सेकेंडरी हेलोअल्केन। सेकेंडरी हेलो अल्केन ये किसे कहते हैं? देखिए हेलोजन जिस कार्बन से जुड़ा हो अगर ये आपका 2 अल्काइल से जुड़ा हुआ हो, यानी कि इसके पास 2 कार्बन चेन लगे हों, ठीक है, मैं आपको और भी बहुत सारे एग्जांपल्स दूंगा। अभी देखिए तो ये कार्बन का डिग्री हो जाएगा 2 और इस हेलोअल्केन को कहेंगे सेकेंडरी हेलोअल्केन या 2 डिग्री हेलोअल्केन। ठीक है, इसे क्या कहेंगे? सेकेंडरी हेलोअल्केन या 2 डिग्री हेलोअल्केन। मतलब हेलोजन जिस कार्बन से जुड़ा हुआ हो अगर वो 2 अल्काइल से जुड़ा हुआ हो तो इसे 2 डिग्री हेलोअल्केन कहा जाता है। और तीसरा आता है आपका टर्शियरी हेलोअल्केन, टर्शियरी हेलोअल्केन। ठीक है, तो हेलोजन जिस कार्बन से जुड़ा हुआ हो अगर वो तीनों अल्काइल ग्रुप से लगा हुआ हो, मतलब इस कार्बन के पास एक भी हाइड्रोजन ना हो, तो ये 3 डिग्री कार्बन कहलाएगा और ये हेलोअल्केन को बोलेंगे 3 डिग्री हेलोअल्केन। ठीक है, तो आप लोग जब टाइप्स लिखिएगा तो हेलोअल्केन के बारे में तो आप लोगों को पता ही दिया था। अगर कोई पूछेगा व्हाट इज प्राइमरी हेलोअल्केन, डिफाइन कैसे करेंगे, तो बोलिएगा तो ऐसे बोलिएगा द हेलोअल्केन इन विच हेलोजन इज अटैच्ड टू 1 डिग्री कार्बन, द हेलोअल्केन इन विच हेलोजन इज अटैच्ड टू 1 डिग्री कार्बन इज कॉल्ड प्राइमरी हेलोअल्केन। ठीक है, और इसमें क्या बोलिएगा? द हेलोअल्केन इन विच हेलोजन इज अटैच्ड टू 2 डिग्री कार्बन is called 2 डिग्री हेलोअल्केन या सेकेंडरी हेलोअल्केन। टर्शियरी हेलोअल्केन किसको कहेंगे? द हेलोअल्केन इन विच हेलोजन इज अटैच्ड टू 3 डिग्री कार्बन इज कॉल्ड 3 डिग्री हेलोअल्केन। ठीक है, समझ में आ गया आप लोग? अच्छा, एक कंफ्यूजन कभी कभी स्टूडेंट को होता है कि सर अगर मान लिए ऐसा रहता है एक हेलोजन रहा, अगर इसमें एक भी कार्बन ना रहा, एक भी अल्काइल नहीं रहा, एक भी कार्बन चेन नहीं है, सिर्फ हाइड्रोजन लगा हुआ है, तब ये 0 डिग्री होगा क्या? नहीं, तो भी ये आपका क्या कहलाता है? प्राइमरी हेलोअल्केन। तो प्राइमरी में आपका या तो एक रहे या एक भी ना रहे तो भी इसे प्राइमरी ही कहा जाता है। ठीक, आप लोग को समझ में आ गया होगा प्राइमरी हेलोअल्केन किससे कहते हैं। अब आ जाइए आपका ये प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी, आपको पूरा पार्ट क्लियर हो गया ये। अब मैं आता हूं आपका एलाइलिक हैलाइड किसे कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, देखिए एकदम इसका भाई है ये तीनों एक ही भाई हैं। ठीक है, ये एक फैमिली है और ये तीनों भाई हैं। ठीक है, आपको मेन आपको चैप्टर में ये पढ़ना है, लेकिन आपको परिचय करा दिया जा रहा है, आपको परिचय करा दिया जाएगा। देखिए इसके जैसा एक और भाई भी है, आप ये नहीं पढ़ने लगे जाइएगा, आपको चैप्टर में पढ़ना है, ये पढ़ना है, इसके भाई के बारे में नहीं पढ़ना है, लेकिन आपको इंट्रोड्यूस कर दिया जा रहा है। ठीक है, व्हाट इज एलाइलिक हैलाइड? देखिएगा हेलोजन जिस कार्बन से अटैच हो उसका हाइब्रिडेशन तो sp3 ही होना चाहिए, ये बात तो तय है। क्यों? क्योंकि इसी का टाइप है ये, इतना बात तो तय है। हेलोजन जिस कार्बन से जुड़ा हो उसका हाइब्रिडेशन क्या होना चाहिए? sp3 ही होना चाहिए। लेकिन अगर उस कार्बन के जस्ट बगल में एक कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड हो, अगर उस कार्बन के बगल में क्या हो? एक कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड हो, तब उसे कहा जाएगा एलाइलिक हैलाइड। क्या कहा जाएगा? एलाइलिक हैलाइड। मतलब इसका पड़ोसी हो, ये खुद डबल बॉन्ड नहीं बनाता हो, ये खुद बना देगा तो हाइब्रिडेशन sp3 नहीं होगा इसका। इसके जस्ट बगल में अगर कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड हो तो इसे क्या कहा जाएगा? एलाइलिक हैलाइड। देखिए मैं एक और एग्जांपल देता हूं, देखिए इसमें समझिएगा। मान लिया मैंने हेलोजन को यहां लगाया, तो पता होगा ये कार्बन है, ठीक है, और इस कार्बन पर एक हाइड्रोजन भी है, क्योंकि 4 बॉन्ड बनाना है, तो इस कार्बन का हाइब्रिडेशन तो sp3 ही हुआ। ये बात तो समझ में आ गया। अब आप सोचिए कि मैं डबल बॉन्ड को ये अभी फिलहाल क्या है, आप लोग सोचिए। तो अभी फिलहाल ये हेलोअल्केन है, क्योंकि हेलोजन जिस कार्बन से जुड़ा है इसका हाइब्रिडेशन sp3 है, और मैंने इसके बारे में कुछ तो बताया नहीं। लेकिन अगर मैं इसे एलाइलिक बनाना चाहूं तो मैं डबल बॉन्ड को कहां डालूंगा? अब सोचिए, मैं डबल बॉन्ड को कहां डाल दूं कि ये हेलोअल्केन ना बन के एलाइलिक हो जाए? क्या मैं यहां डालूंगा? आप मन में बोलिएगा हाँ या ना, तो आपका जवाब आएगा ना। यहां डालूंगा? ना। यहां डालूंगा? बिल्कुल। मैं यहां अगर डाल दिया तो आप देखिए तो वही कंडीशन हुआ कि नहीं? हेलोजन जिस कार्बन से जुड़ा है पहला तो उसका हाइब्रिडेशन sp3 है, और उसका जस्ट बगल वाला कार्बन 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 डबल बॉन्ड बना रहा हूं। आप लोग यहां डालिए या यहां डालिए, दोनों एलाइलिक ही कहलाएगा। समझ में आ गया? इसको डिफाइन कैसे करते हैं? तो ऐसे करते हैं, द कंपाउंड इन विच हेलोजन
हेलोजन इज अटैच्ड टू sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन विच इज नेक्स्ट टू कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, विच इज नेक्स्ट टू कार्बन कार्बन डबल, मतलब ये कार्बन आपका कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के बगल में हो, ठीक है, जस्ट बगल में होना चाहिए। ऐसा नहीं कि यहां पे सिंगल बना है बगल में डबल बॉन्ड, वो नहीं होगा आपका, वो फिर आपका हेलोल्केन हो जाएगा। इसके जस्ट बगल वाला कार्बन अगर डबल बॉन्ड बनाता है तभी ये कहलाता है आपका एलाइलिक हैलाइड, ठीक है। अब आ जाइए बेंजाइलिक हैलाइड। देखिए हेलोजन जिस कार्बन से जुड़ा है इसका हाइब्रिडेशन तो sp3 ही होना चाहिए, नो डाउट, फिर से वही चीज, लेकिन जस्ट उसके बगल में अगर एक बेंजीन रिंग डाल दिया जाए, ठीक है, जस्ट उसके बगल में क्या डाल दिया जाए, बेंजीन रिंग डाल दिया जाए, तो ये कहलाएगा आपका बेंजाइलिक हैलाइड, ठीक है। जस्ट उसके बगल में क्या डाल दिया जाए, बेंजीन रिंग डाल दिया जाए, तो उसे क्या कहेंगे, बेंजाइलिक हैलाइड। बोले समझ में आया कि नहीं? बिल्कुल समझ में आ गया। ये सीधे बेंजीन रिंग से जुड़ा हुआ नहीं होना चाहिए, इसके बगल वाला कार्बन को बेंजीन रिंग से डालना है, ये आपका होगा बेंजाइलिक हैलाइड। तो इसे डिफाइन कैसे करेंगे, द कंपाउंड इन विच halogen is attached to sp3 hybridized carbon which is next to benzene ring या which is next to aromatic ring is called benzylic halide, ठीक है। तो आप लोग तीनों कैटेगरी समझ गए कि नहीं, ठीक है। चलिए अब आपको दूसरे टाइप्स में लेके चलता हूं, टाइप नंबर 2। टाइप नंबर 2 क्या है आपका, मैं आपको यहां बता देता हूं। टाइप नंबर 2 को लिखने के लिए मैं इसे मिटा देता हूं, देखिए लिखते चलिएगा नोट्स, ऐसे मैं नोट्स प्रोवाइड कर दूंगा आपको, बट अगर आप लोग अपने राइटिंग से अगर लिखते हैं कोई भी चीज तो आपको ज्यादा समझ में आएगा, ठीक है। चलिए यहां पे मैं कर देता हूं sp2। इस फैमिली में 2 मेंबर है, इसका पहला मेंबर है विनाइलिक हैलाइड और दूसरा मेंबर है हेलोअरीन, हेलोअरीन, ठीक है। हेलोअरीन से आप लोग परिचित हैं, ठीक है, लेकिन विनाइलिक हैलाइड क्या होता है ये समझिएगा, ठीक है। तो देखिए हेलोजन जिस कार्बन से जुड़ा हुआ हो, पहला बात यहां हाइब्रिडेशन मैंने क्या लिखा, sp2, आपके मन में आ गया होगा। अगर मैं sp2 लिख रहा हूं तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होना चाहिए, इसका sp2 लिख रहा हूं तो सिग्मा बॉन्ड कितने होने चाहिए, 3। तो 3 सिग्मा बॉन्ड बनाने के लिए मैंने क्या किया, देखिए मैंने एक डबल बॉन्ड बना दिया। जैसे मैंने डबल बॉन्ड बनाया ये हो गया आपका सिग्मा, ये भी हो गया आपका सिग्मा, ये भी हो गया सिग्मा, लेकिन ये हो गया आपका क्या, पाई बॉन्ड, तो 3 ही सिग्मा बॉन्ड हुआ। तो ये अगर ऐसा केस आ जाए कि हेलोजन जिस कार्बन से जुड़ा हुआ हो उसका हाइब्रिडाइजेशन यहां पर मैंने बता दिया क्या हो गया, sp2 हो गया, तो वो कौन सा कंपाउंड कहलाएगा, विनाइलिक हैलाइड, ठीक है। क्यों sp2 हुआ, क्योंकि इसने कितने सिग्मा बॉन्ड बनाए, सिर्फ 3, एक पाई बॉन्ड हो गया आपका, ठीक है। अगर मैं इसे साइकिल में लगाऊं तो आप लोग फिर से सोचिए, आप लोग सोचिए, अभी फिलहाल ये क्या है, हेलोअल्केन है, मैं डबल बॉन्ड कहां लगाऊं कि ये विनाइलिक हो जाएगा, तो आप लोग सोचिए। तो अगर मैं डबल बॉन्ड यहां लगा देता हूं, मतलब हेलोजन जिस कार्बन से जुड़ा हुआ हो वो खुद डबल बॉन्ड बना ले, तो खुद डबल बॉन्ड बना लिया, तो देखिए आपका ये हो गया सिग्मा, ये भी सिग्मा, ये भी सिग्मा, ये हो गया आपका पाई, हाइब्रिडेशन हो गया sp2, तो ये हो गया विनाइलिक हैलाइड। इसे ऑब्जेक्टिव में ऐसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि व्हाट इज द हाइब्रिडेशन ऑफ कार्बन अटैच्ड टू हेलोजन इन विनाइलिक हैलाइड, तो आपको क्या बोलिएगा, sp2, ठीक है। अब आ जाइए हेलोअरीन में। देखिए हेलोअरीन में आप लोगों ने जाना है, पहले से जानते हैं आप, लेकिन फिर भी मैं आपको यहां बता देता हूं। देखिए हेलोअरीन में क्या होता है, हेलोजन सीधे बेंजीन रिंग से जुड़ता है, और सीधे बेंजीन रिंग से अगर जुड़ा रहेगा तो इसमें हाइब्रिडेशन क्या होगा, इसका कितना सिग्मा बॉन्ड, 1 2 3, और ये हो गया आपका पाई, इसलिए इसका हाइब्रिडेशन हो जाएगा sp2 और ये कहलाएगा हेलोअरीन, ठीक है। क्लियर है, इसमें तो कुछ नया नहीं है आपके लिए। तो मैं दोनों को डिफाइन कर देता हूं, कैसे करेंगे, द कंपाउंड इन विच हेलोजन इज अटैच्ड टू sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन विच फॉर्म कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। हेलोजन इज अटैच्ड टू sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन विच फॉर्म, जो खुद बनाए क्या, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, उसे कहते हैं विनाइलिक हैलाइड। और इसमें बोलिएगा द कंपाउंड इन विच हेलोजन इज डायरेक्टली अटैच्ड टू बेंजीन रिंग, डायरेक्टली अटैच्ड टू, आप बेंजीन रिंग बोल दीजिए, इज कॉल्ड हेलोअरीन। बोले समझ में आया, तो ये दोनों भी आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। एक लास्ट क्लासिफिकेशन मैं आपको बता देता हूं, आप लिख लीजिएगा, उसके बाद आपका क्लासिफिकेशन पूरा खत्म हो जाएगा। क्लासिफिकेशन से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हैं जो मैं आपको बताऊंगा इसके बाद, ठीक है। तो मैं आपको नंबर 3 क्लासिफिकेशन बताता हूं, ऑन द बेसिस ऑफ, ये बहुत सिंपल है, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हेलोजन्स, हेलोजन के नंबर के बेसिस पे आपका क्लासिफिकेशन बता रहा हूं, ठीक है। तो देखिए इसमें आपका बता रहा हूं मैं, पहले मैं इसके अंदर भी आपको बता रहा हूं कि हेलोजन के नंबर के बेसिस पे आप हेलोअल्केन को और हेलोअरीन को कितने भागों में बांटिएगा, तो दोनों को आप 2-2 कैटेगरी में बांटिएगा। पहला है मोनोहेलोएल्केन, ठीक है, दूसरा होता है डाईहेलोएल्केन, और तीसरा होता है पॉलीहेलोएल्केन, हेलोएल्केन। देखिए नाम ही यार छुपा हुआ होता है, मोनो मतलब होता है एक, डाई मतलब 2, पॉली मतलब मैनी, ठीक है। तो वैसा हेलोएल्केन जिसमें एक हेलोजन हो, देखिए वैसा हेलोएल्केन जिसमें एक हेलोजन हो उसे क्या कहेंगे, मोनोहेलोएल्केन। द हेलोएल्केन कंटेनिंग 1 हेलोजन, आपको दिख रहा है एक ही हेलोजन है, तो इसे क्या कहेंगे, मोनोहेलोएल्केन, ठीक है। अब देखिए दूसरा है डाईहेलोएल्केन, तो डाईहेलोएल्केन क्या कहेंगे, वैसा हेलोएल्केन जिसमें 2 हेलोजन हो,
ठीक है, 2 हेलोजन दिख रहा है आपको, एक यहाँ एक यहाँ, तो ये क्या हो गया, डाइहेलोअल्केन। बहुत इजी है ये, ठीक है। द हेलोअल्केन कंटेनिंग 2 हेलोजन एटम्स आर कॉल्ड डाइहेलोअल्केन, ठीक है। अब आप एक बात और मैं बता देता हूं, ये दोनों हेलोजन सेम कार्बन पे भी हो सकते हैं, अलग अलग कार्बन पे हो सकते हैं। 2 हेलोजन दिख गया तो डाइहेलोअल्केन, ठीक है। और जिसमें 2 से ज्यादा हो, 2 से ज्यादा आपका 3 भी हो सकता है, ठीक है। 2 से ज्यादा अगर हुआ तो इसे क्या कहेंगे, पॉलीहेलोअल्केन। दिख रहा होगा आपको, ये आपका कितना हेलोजन है इसमें, देखिए एक मिनट मैं यहाँ जोड़ देता हूँ X, 1 2, यहाँ CH2 होगा, ये दोनों में, इसमें CH होगा, ठीक है। तो ये आपका कितना हेलोजन दिख रहा है आपको, 3, तो ये हो गया आपका पॉलीहेलोअल्केन। द हेलोअल्केन कंटेनिंग मोर देन 2 हेलोजन्स आर कॉल्ड पॉलीहेलोअल्केन, ठीक है। उसी तरह से आपका हेलोरिन भी 3 तरह का होगा, मोनो हेलोएरीन, दूसरा होगा आपका डाई हेलोएरीन, और तीसरा होगा आपका पॉलीहेलोएरीन, ठीक है। तो वैसा हेलोरीन जिसमें 1 हेलोजन हो उसे आप कहेंगे मोनोहेलोरीन, वैसा हेलोरीन जिसमें 2 हेलोजन हो उसको बोलेंगे आप लोग डाइहेलोरीन, और इसमें 2 से ज्यादा हो उसको क्या बोलेंगे, पॉलीहेलोरीन। कहीं पे भी लगा सकते हैं आप, ठीक है। द हेलोरीन कंटेनिंग 1 हेलोजन इज कॉल्ड मोनोहेलोरीन, द हेलोरीन कंटेनिंग 2 halogens is called dihalorine, the haloarine containing more than 2 halogens are called polyhalorine, ठीक है। तो ये हो गया आपका पूरा का पूरा क्लासिफिकेशंस। अब क्लासिफिकेशन तो आप लोगों ने पढ़ लिया, लेकिन इससे क्वेश्चंस कैसे आते हैं, तो इसके क्वेश्चंस कैसे आता हूं मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। आप लोगों को ये पूरा का पूरा क्लासिफिकेशन समझ में आ गया होगा। आप लोगों को ये पहले आज की वीडियोस में मैंने 2 चीज बात की, इंट्रोडक्शन प्लस क्लासिफिकेशन, ठीक है। तो क्लासिफिकेशन से क्वेश्चंस कैसे बनते हैं वो भी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, और अगले क्लास में बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताऊंगा, वो है नॉमेनक्लेचर, कि हेलोअल्केन्स का नॉमेनक्लेचर कैसे किया जाता है, ठीक है। तब तक तो पढ़ते रहिए, और आज के लिए इतना है, ठीक है। थैंक यू।